नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गुप्ता। आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। आज है 15 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अमावस्या, सोमवती अमावस्या है। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, यूपी की योगी सरकार ने 2 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। एक मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख रुपए जिन्होंने गोबर के अंदर ढेर में छिपाया हुआ था, तो अब इसकी भी जांच की जाएगी। तो राम मंदिर में दान प्रकरण के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में यह एसआईटी गठित की गई है, जो 15 दिन में पूरी यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यह खबर है, भारतीय सेना को मिलेगा नया नेतृत्व, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अब अगले चीफ, और यह अभी मौजूदा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इसी महीने के अंतिम दिन 30 जून तक यह अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी मौजूदा समय में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं उनकी जगह पर ये लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में एक और अपडेट आ रहा है। 3.5 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए कर्मचारियों को योगी सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल सबमिट करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घोषणा की है। वो बोले हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने जा रही है यूपी सरकार, जिसके तहत कर्मचारियों को अब यह बेनिफिट मिल सकेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अब महंगी होगी बिजली। डीआईआरसी ने हटाई सर्च चार्ज कैप और बिजली का बिल बढ़ाने जा रही है, और राजधानी दिल्ली वासियों को अब महंगाई का यह एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर आपकी बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, और जितनी बढ़ेगी वो 500 यूनिट प्लस निकलने पर वह 3.5% पर आपकी बिजली दर बढ़ जाएगी। डीएआरसी दिल्ली में फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ा दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बारे में ट्वीट भी किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देश में महंगाई काफी ज्यादा चले, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं, और इसी बीच अब दिल्ली वासियों को ये भी महंगाई का बोझ झेलना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एआई ने रची गई सबसे बड़ी ठगी। गूगल ने 9000 फर्जी वेबसाइट बनाने वाले एक गिरोह को मुकदमा ठोका है। आरोप है कि गिरोह ने गूगल से जेमिनी की मदद से 9000 नकली वेबसाइट बनाए और 25 लाख से भी ज्यादा स्कैम मैसेज तय कर लिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म को लेकर अपडेट के बारे में आप देखिए। दरअसल आपको बताएं, भारतीय सेना की ड्रेस देखकर हर कोई गर्व से भर जाता है। सेना के जवान अपनी जान को खेलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं और आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ते हैं। और ऐसे में अपडेट आया है कि भाई सेना ने अपने सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म को शामिल किया है। मतलब भारतीय सेना के ड्रेस से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं और अलग अलग मौके के लिए नई यूनिफॉर्म शामिल की गई है। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, यूपी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 85,60,000 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को जून का पोस्टपेड बिजली बिल जारी कर दिए गए हैं, और तकनीकी कारणों से जिन्हें अभी तक बिल नहीं मिला है वह 18 जून तक हैंड हेल्ड यूनिट से बिल मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच मामले में कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। करीब 10 साल पुराने मामले को कोर्ट ने भ्रूण लिंग की जांच करने में शामिल डॉक्टर दलाल और लिंग जांच करवाने वाले संपत्ति को दोषी करार दिया। संपत्ति को एक साल के कैद की सजा सुनाई है। वहीं कुरुक्षेत्र के कोर्ट ने डॉक्टर को और दलाल को 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। चलिए अब सोने और चांदी के भाव पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन चांदी की कीमत सप्ताह भर की 14,500 रुपए कम होकर अभी 2,43,000 प्रति किलोग्राम चल रही है, जबकि गोल्ड यानी कि सोना लगभग 6,500 रुपए तक सस्ता हुआ है, और अभी सोने का प्राइस 1,47,800 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप गोल्ड का प्राइस स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। और वहीं भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है, यूरिया के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में लगभग 50% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसे भारत की उर्वरक आयात पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दुनिया भर में स्टैक्स कम हुआ है। और तो और आप इधर देखिए, भारत को भी सस्ते में मिलेगा, तो भारत में किसानों को सस्ते में मिलेगा, तो ऐसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस कितने गिरे हैं। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के नियमों को मंजूरी दे दी गई है।
15,000 बेसिक सैलरी अब सीधे बढ़कर 45,000 तक हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल बीते दिन केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसमें से बात पर विचार विमर्श हुआ है कि अगर फिर फैक्टर 3 कर दिया जाए तो 45,000 तक बेसिक आपकी सैलरी हो जाएगी। फायदा हमेशा देश में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन को मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पर एक और मार खाने की मिली है। अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस ने रेड डाली है। तकरीबन 4 घंटे तक तलाशी ली गई है। उस दरमियान बाहर सेंट्रल फोर्स के जवान खड़े थे और टीएमसी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि ताला तोड़कर हमारे अंदर घुस आए थे। और रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए दोस्तों, मल्टी लेयर बेसाल्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब रहा है। यह इतना पावरफुल डिफेंस सिस्टम है कि 5,000 किलोमीटर दूर आ रही मिसाइल को भी मार गिराता है और तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का 5वां देश बन चुका है, जिससे हमारे देश की डिफेंस पावर बढ़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन के टॉयलेट में स्पीकर में 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ है। 2 थैलियों में 24 सोने के बिस्कुट मिले हैं। दुबई से अहमदाबाद पहुंच रही है फ्लाइट, तभी किसी पैसेंजर ने सोने की तस्करी करके उसे बाथरूम के साउंड में छिपा दिया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी भी पंजाब अमृतसर में विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के फाउंडर बोले हैं कि हमें चुनाव का कोई मतलब नहीं है, तो इसके विरोध में प्रदर्शन की एक केंद्रीय मंत्री ने भी यह कहा है कि इनके साथ हैं वह इनके खिलाफ है। तो राजनीतिक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली है। बहरहाल अभी अपन और भी कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि देश में तकरीबन 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी, बारिश, पानी, बिजली, ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा और मानसून पर अब धीरे धीरे एल नीनो का असर भी छाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि इस साल सदी के सबसे ताकतवर एल नीनो दस्तक दे रहा है। इस वजह से दुनिया भर के सूखे, बाढ़ और भीषण गर्मी जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश भारत में भी एल नीनो की वजह से सूखा पड़ने की चेतावनी है। बाकी अभी मानसून के साथ खराब मौसम के हालात चल रहे हैं। स्थितियां आप देख सकते हैं। राजस्थान में एक जगह पर रेलवे स्टेशन का शेड भी उड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरा। यूपी के वाराणसी में हाथरस में भी तूफानी घटनाएं और बारिश की संभावना देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के चलते कई जगहों पर फ्लाइट लेट हो गई हैं और कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थिति आप देखिए। राजस्थान के चोरू में अंदर बारिश की एक जगह पर मकान की दीवारें ढह गई, 4 लोग दब गए। रेलवे स्टेशन में 10 सीट ट्रैक पर गिरा। जयपुर, कोटा समेत राजस्थान की कई जिलों में बरसात देखने को मिली है। यही बारिश का सिलसिला आज 15 जून और कल 16 जून तक भी जारी रहेगा, राजस्थान में रहेगा। यानी कि अगले 2 दिन तक राजस्थान में और भारी बारिश की चेतावनी है। अधिकांश जिलों में मध्य प्रदेश में भी मौसमी स्थिति देखिए आप। भोपाल में आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिली है। इटारसी के एक एम्बुलेंस पर भी पेड़ गिर गया है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की एंट्री हो जाएगी, यह कहना है मौसम विभाग का। और यूपी में देखिए 25 शहरों में आंधी बारिश की घटनाएं देखने को मिली है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया है। वाराणसी के तूफान आया है। हाथरस में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें भी डूब गई हैं। पति पत्नी सहित 5 लोगों की मौत होने की खबर है। यूपी के प्री मानसून एक्टिव हुआ है, जिसमें काफी खराब गतिविधियां देखने को मिली हैं। वहीं एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं एलन मस्क। एलन मस्क के पास दौलत इतनी है, भारत का पूरा गेहूं 35 बार खरीद सकते हैं, फिर भी उनकी दौलत कम नहीं होगी। जी हाँ, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी इनकी आईपीओ के यूएस मार्केट में स्टेलिंग के साथ दुनिया का पहला ट्रियल भी बन चुका है। एलन मस्क की नेटवर्क 1 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है। वही खबर है, भारत की 4 कंपनियों की लिस्टिंग के बीच लंदन में वेदांता का बड़ा कदम देखने को मिला है। 34,000 करोड़ का बॉन्ड वायर बैक शुरू किया है ग्रुप ने। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, नीट पेपर लीक के खिलाफ अब कांग्रेस ने कहा है कि अभियान शुरू करने जा रही है। राजधानी कोटा से शुरू करके यूपी, प्रयागराज, बिहार, पटना और दिल्ली तक नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी अभियान चलाएगी। राहुल गांधी के तरफ से यह घोषणा की गई। 17 जून तक इस कोटे से अभियान की आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
चलिए कुछ बड़े हादसा और दुर्घटना की खबरें देख लेते हैं। देखिए एक बड़ी दुखद की खबर है। असम में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें से हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि विमान का जो पायलट सुरक्षित बच गया है, तो अभी इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडिया एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया है। इसमें राजधानी बिहार, यूपी के अलग अलग राज्यों के जवान थे और इस घटना में जो जवान शहीद हुए हैं उनमें से 3 जवानों की शादी की बात चल रही थी। देखिए वह अपने देशवासियों के लिए निछावर हो गए हैं। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, मध्य प्रदेश की 2 युवक जिंदा जल गए, कंकाल भी बन गए हैं। डंपर ने स्कॉर्पियो को 500 मीटर तक घसीटा और इस हादसे में स्कॉर्पियो में आग लग गई। हरियाणा में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। ट्रक से टकराई कार, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की जानें चली गई है। एक और घटना देखिए, अंतरराष्ट्रीय चीन में जमीन पर गिरकर हेलीकॉप्टर चरखी जैसा घूम रहा है, तो 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि पायलट की जान बच गई है। आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी खबरें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसमें क्या मिस्टेक है वो भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे जो मैं अगला वीडियो बनाऊं आपको और अच्छा लगे। ऐसे ही दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा। दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।